वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, संसार के प्रत्येक प्राणी में विकास की अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन किसी प्रेरणा के न होने की स्थिति में कई बार तो वे आदमी की जिंदगी में उभर नहीं पाती और इंसान के दुनिया छोड़ने पर वे उसके साथ ही चली जाती हैं। आदमी के जीवन में प्रोत्साहन व आसपास के वातावरण का भी बड़ा महत्व होता है। नकारा किस्म की संगति आदमी को नकारात्मक सोच देती है, जबकि सकारात्मक लोगों के साथ से मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अच्छा व मजबूत नजरिया असंभव काम को भी संभव कर दिखाता है। त्रेता युग में वनवास के दौरान जब लंकापति रावण सीता जी को छल पूर्वक हरने के बाद लंका में ले गया, उस समय रामादल में बड़े से बड़े बलवान योद्धा थे, लेकिन कोई भी समुद्र को लांघकर सीता का पता लगाने की स्थिति में नहीं था। बानर सेना में जामवंत नाम के एक बुद्धिमान भालू थे। उन्होंने हनुमान जी से सीता की सुधि लाने का आग्रह किया। हालांकि हनुमान जी में अतुलनीय बल व बुद्धि थी, लेकिन एक मुनि श्राप के कारण वे अपनी क्षमताओं को भूल चुके थे। उन्हें भी समुद्र पार करके लंका पहुंचना बड़ी समस्या प्रतीत हो रही थी। जब रामादल सीता की खोज में समुद्र के दक्षिणी किनारे पर पहुंचा तो जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि आपके अलावा अन्य कोई भी इस काम को अंजाम देने में सक्षम नहीं है। उन्होंने जब हनुमान जी को पूर्व में किए गए कार्यों की याद दिलाई व उनकी क्षमताओं व बल का एहसास करवाया तो कहते हैं कि हनुमान जी एक सहज छलांग में ही समुद्र पार कर लंका पहुंच गए थे। सीता माता का संदेश लाने के बाद श्री राम की सेना में नए प्राणों का संचार हो गया था और वानर सेना ने लंका के बड़े बड़े राक्षसों पर विजय प्राप्त की। जामवंत द्वारा हनुमान जी को दिए गए प्रोत्साहन व हौसले ने उनके आत्मविश्वास व भीतरी हौसले को जगा दिया। बंधुओं, दुनिया में बहुत सी प्रतिभाएं अच्छे व सकारात्मक प्रोत्साहन के अभाव में दबी ही रह जाती हैं। उनमें बहुत कुछ करने की अपार क्षमताओं के बावजूद उन्हें ऊंचा उठाने वाला माहौल नहीं मिल पाता। यदि आसपास का माहौल बच्चों को निरुत्साहित करेगा, उनके अपने ही उन्हें डिमोरलाइज करेंगे, तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं तो मुझे हैरानी होती है। छोटे छोटे बच्चे बड़ी निराशा की बातें करते हैं। बहुत बार बच्चों में बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन स्वयं अभिभावक ही उनके भविष्य में बाधा बन जाते हैं। मुझे आज भी याद है, करीब 35 वर्ष पूर्व एक मेरे जानकार ने म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा। वह मात्र 10 वोट से चुनाव हार गया। इस चुनाव में
उसके पिता और परिवार ने उसका सहयोग नहीं किया था। परिणाम आने के बाद उसके पिता की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह समाज में अपना बड़ा रुतबा रखता था और जानता था कि उसकी मदद उसके बच्चे को म्युनिसिपल काउंसलर बना सकती थी। चुनाव के बाद एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे बड़ा पछतावा है कि यदि वह थोड़ी सी मदद कर देता तो बेटा जीत जाता। जीवन में कई बार भाग्य से अच्छे अवसर मिलते हैं। कोई मौका दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाता। दूसरा अवसर पहले वाले से अच्छा या बुरा तो हो सकता है, लेकिन ठीक पहले जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी है। आपकी एक अच्छी प्रेरणा किसी की सफलता की नींव बन सकती है। इसलिए कभी किसी का हौसला मत गिराया करो, बल्कि जहां तक हो सके दूसरों को उनकी भीतरी क्षमता से परिचित करवाया करो। यदि वह जीत गया तो समझो आप जीत गए। उसकी जीत आपकी कामयाबी की भी सीढ़ी बन सकती है। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 28 जुलाई दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किन्हीं विशेष प्रयत्नों से आज रोजगार में सफलता मिलेगी। विरोधी चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अचानक धन लाभ का योग है। सेहत संतान पक्ष ठीक है, जबकि स्त्री पक्ष थोड़ा नरम है। सरकारी कार्यों में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। वृक, विरोधी पर आज ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि वह किसी मौके के इंतजार में है। व्यापार व रोजगार हेतु सितारे ठीक हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। सेहत थोड़ा मन उदास करेगी। कानून से जुड़े कार्यों में बाधाओं के बाद सफलता मिलेगी। संतान की चिंता बनेगी। स्त्री पक्ष ठीक है। मिथुन, नए संबंध बनने की संभावना है। दिनचर्या में थोड़ी बेचैनी का आलम रह सकता है। स्त्री की तरफ झुकाव बढ़ेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कारोबार से जुड़े कार्यों के प्रति थोड़ी सजगता का प्रयोग करें। जिम्मेवारियां बढ़ सकती हैं। संतान पक्ष ठीक है और कोई शुभ समाचार मिलेगा। कर्क, रिश्तेदारी से कोई खुशी का समाचार मिल सकता है। व्यवसाय में तरक्की का कोई नया रास्ता खुलेगा। समय आनंद पूर्वक बीतेगा। लेन देन की चिंता कम हो सकती है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क कायम होंगे। सेहत लगभग ठीक रहेगी। स्त्री संतान से भी मन खुश रहेगा। सिंह, बीते समय का कोई पुराना काम आज सफलता की तरफ बढ़ सकता है। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। संतान संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। रोजगार की नई योजना सिरे चढ़ सकती है। गृहस्थ में थोड़ा तनाव भी रह सकता है। कानूनी कार्यों में सफलता का योग है। पुरानी मनोकामना पूरी होगी। कन्या, किसी के निजी कार्यों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा अपमान मिलेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम है। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। नए रोजगार की योजना बनेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। मन शांत रहेगा। तुला, प्रयासों में सफलता मिलने से मन उत्साहित होगा। नए कार्यों में भी गति आएगी। व्यापार में लाभ मिलेगा। गृहस्थ में वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। संतान संबंधी कोई चिंता बन सकती है। दूसरों के काम आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं और देश विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष ठीक है। विरोधी आपसे प्रभावित होंगे। सेहत पक्ष भी लगभग ठीक है। अपनों से थोड़ी निराशा मिलेगी। यात्रा में सचेत रहें। अदालती कार्यों में देरी के बाद सफलता की संभावना है। रुके हुए कार्यों में दोपहर बाद गति आएगी। धनु, मित्रों के सहयोग से कारोबारी बाधाएं दूर होंगी। व्यापार हेतु सितारे ठीक हैं। आलस्य त्याग कर आगे बढ़ें। कानून संबंधी कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कर्ज की चिंता कम होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आमदन का कोई नया रास्ता भी खुल सकता है। मकर,
दूसरों की परेशानी को दूर करने के चक्कर में आपकी कोई परेशानी बढ़ सकती है, थोड़ा सचेत रहें। सीमा में रहकर कार्य करें। व्यापार हेतु सितारे ठीक हैं। लेन देन से जुड़ी परेशानी आज हल हो सकती है। स्वास्थ्य पक्ष मध्यम है। रिश्तों में निराशा की भावना का त्याग करें। नए संपर्क भी स्थापित होंगे। स्त्री से संबंध मधुर रहेंगे। समाज में प्रतिष्ठा कायम होगी। कुंभ, पुराने प्रयास से कोई सफलता का मार्ग खुल सकता है। नई योजना भी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। व्यापार में लाभ का योग है। नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यों में कोई अड़चन आ सकती है। संतान की चिंता घटेगी। बेवजह क्रोध न करें, अन्यथा कर्ज व जमीन से जुड़े मामलों में कोई नुकसान हो सकता है। मीन, व्यर्थ की सोच में उलझने की बजाय आज आप अपनी नई योजनाओं में आगे बढ़ें। कारोबार को कोई नई दिशा मिल सकती है। घरेलू मोर्चे पर तरक्की का योग है। रोजी रोटी के लिए थोड़ी व्यस्तता व यात्रा भी हो सकती है। सेहत पक्ष नरम है। नए संपर्क बनेंगे और परिवार में तनाव आज कम हो जाएगा और किसी पुरानी उलझन का निपटारा भी हो सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परमात्मा आप सबका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।